और शिखर भी वही है जो आप हम सुरक्षित हैं। इस सुरक्षित होने के कारण जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा एक सन्यासी होने के नाते। संगठन एक ऐसी धारा है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। न तो कभी उसमें लोभ है, न लालच है, न उसमें कोई अहंकार है, न उसमें कोई तिरस्कार है। और संघ की शाखा ज्वाइन करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़ता है। जो भी संघ की शाखा में जाएगा वह जरूर सीखने को मिलेगा। एकता की बात हो, अखंडता की बात हो, माँ भगवती की रक्षा की बात हो, या बहन बेटियों की रक्षा की बात हो, ये संगठन सिखाता है। आज अगर संगठन की स्थापना नहीं हुई होती तो निश्चित ही रूप से टोपी पहन के नमाज पढ़ी होती। पूर्व में भी आता था आए, उन्होंने यही कार्य किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे धर्म को खिन्न किया। और आप हम सभी लोगों ने देखे कि पूर्वजों ने कितना अपना बलिदान देके भारत को मुक्त करवाया। ये सनातन धर्म सिर्फ भारत का ही नहीं है, पूरे विश्व ने जाना है इसको। ये विश्व की प्रतिभा वाला सनातन धर्म है, ये अजर अमर है। बाकी जो पंथ होते हैं वे पंथ हैं, वे धर्म नहीं है, वे संप्रदाय हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी आके कई लोग बहला रहे, फुसला रहे, धर्मांतरण कर रहे हैं, नाना प्रकार का विकल्प दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर धर्म नहीं बचेगा तो न तो आपकी कोठी कार बंगला बचेगा और नहीं आप बच पाओगे। ये परम सत्य है। कितना ही वैभव जोड़ लो, कितना ही कोठी कार बंगला बना लो आप, पर आने वाले 30 समय में अगर माताएं अपने बेटे बेटियों को तालीम नहीं दिया तो निश्चित रूप से 40 वर्ष के बाद में आपको भी धुरका पहना देंगे। ऐसी आताताई जो आ रही है, ये आक्रामक जो शक्तियां आ रही है, इन पे विचार करिए। और मैं तो तुम्हें एक ही संदेश दूंगा कि जो संगठन का शताब्दी वर्ष आया है, पूरे वर्ष नाना प्रकार के विकल्प चलेंगे। अपने बेटों को शाखा में भेजिए, अपने पुत्र पोत्रियों को शाखा के प्रकल्प में, उत्सव में भेजिए। संघ के जितने उत्सव हो पूरे वर्ष में चलाए जाएंगे। वह निष्पक्ष है, वह भारत की रक्षा के लिए है, वे हिंदुत्व की रक्षा के लिए हैं, वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हैं, और वह सबको संग करने का विकल्प है। क्योंकि आज ये कड़वा कोई नहीं सिखाता है कि आपको बचना कैसे है। आज कोई ये नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि अगर एक कट्टरपंथी के द्वारा किसी मस्जिद से अगर फतवा जारी किया जा सकता है तो मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। हिंदू होने के नाते मैं भस्माधारी हूँ। क्यों नहीं मैं भागवत के मंच से आपको भी एक शिक्षा का विषय दूं, आपको भी एक सबक दूं कि आप सतर्क रहो, आप एका में रहो, कट्टर हिंदू बनकर आप रहो, सनातन में रहो, पुत्र पोत्रियों को शिक्षा दो, तालीम दो, ताकि आगे चल के अच्छा भविष्य का निर्माण हो और आपका धन और आपका कुल सुरक्षित हो। एक सरकार आएगी, उसने नारा दे दिया, हम दो हमारे दो, वे भी हम ब्रह्मास्त्र समझ चुके। फिर एक नारा आया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वे भी हम धारण करके मान चले। पर आज मानते हो कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा है। अगर उसको बीमारी आ गई तो आप क्या करोगे? अगर उसके ऊपर किसी ने वार कर दिया कैसे बचोगे? तो ये हम दो हमारे जो की दुनिया में यह संबंध बनाने की आवश्यकता है। जनसंख्या की गणना का जो कानून कह रहा है, निश्चित 30 साल के बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर चमत्कार होगा तो माताओं के कारण होगा, अपने घर के दहलीज के कारण होगा। कोई सरकार नहीं बचा पाएगी आपको, कोई सत्ता नहीं बचा पाएगी आपको। स्वयं की रक्षा स्वयं को करना है, ये निश्चित रूप से समझ लीजिएगा। तुम सोचो महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। अरे आज तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है, कल तुम्हारे क्षेत्र में आने वाला है। वो जो हवा आ रही है वो निश्चित ही रूप से हर गली, हर मोहल्ले में, हर दहलीज पे आने वाली है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप सतर्क रहो, आप सत्संगी रहो, आप कट्टर हिंदू बनकर रहो, और पुत्र पोत्रियों को देवालय शिवालय में जाने से नहीं रोको। क्योंकि ये दुराचारी पापाचारी हाथ में कलावा बांधकर, सिर पर तिलक लगाकर, नाम अपना राकेश रोशन बताकर हमारी बहन बेटियों को अगवा कर ले जाते हैं। उनको बड़ी फंडिंग मिलती है, उसकी तनख्वाह मिलती है, उसको उसका पुरस्कार मिलता है। ये सुनियोजित षड्यंत्र जो चल रहा है, इस पापाचारी धर्माचारी को आप लोगों को ध्यान में रखना है। लड़ने नहीं जाना है, नारे नहीं लगाना है, किसी का विरोध नहीं करना है। अपना घर सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, नगर सुधरेगा, नगर सुधरेगा, शहर सुधरेगा, और शहर सुधरेगा तो पूरा भारत सुधर जाएगा। तो आप
रखिएगा, आपका बेटा, आपकी पुत्र आपके मकान से बाहर हो चुका है, क्योंकि आप खून पसीने से उसको मोबाइल दिलाओ, उसमें वो पिन कोड डाल देता है, आप खोल के देख नहीं सकते हो, तुम्हें पता नहीं चलता है कब मेरा पुत्र मेरे हाथों से खसक गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यदि अगर ऐसा होता है तो कायदे की बात फायदे में होती है। जिस बहन बेटी के, जिस पुत्र पोत्रियों के पिन कोड लोग हैं, निश्चित ही रूप से वो रास्ता बदल चुका है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यदि मुझे भरोसा है तो मैं क्यों ताले में रखूं, मुझे विश्वास है तो मैं क्यों उस पर बंधन रखूं, क्यों नहीं मैं मुक्ति का साधन होकर मुक्त रहूं, पारदर्शिता का जीवन हो। ऐसा संस्कार मेरी माताओं को देना पड़ेगा। और माताएं जब ऐसा संस्कार देगी, जीजा माँ जैसा, जीजा माँ का नाम सुना है आपने, उनके पुत्र एक ही था पर वो 1000 के बराबर था, ऐसी तालीम दी थी। तो मैं भी आज आपसे यही भिक्षा लेने आया हूं, मैं भी आज आपसे यही दान लेने आया हूं पितृपक्ष के रूप में। बड़े सौभाग्य की बात है, इस कमेटी ने मुझे बुलाया, बड़ा धन्यवाद है, बड़ा इन पे आशीर्वाद रहे और इनके माता पिता को कृतज्ञ है कि ऐसी सभा में मुझे बुलाया और बोलने का अवसर दिया। मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई किसी प्रकार का, मैं सिर्फ एक जगाने वाला सन्यासी हूं। और आप जागते रहोगे तो आपका धन बल पुत्र पोत्रियां और ये जो ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, रामायण को फाड़ी जा रही है, ये सब बचा रहेगा। वरना ये पोथियां, रामायण की पुस्तकें, मंदिरें, बेटियां, धन कोई सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक अपने घरों में संस्कार नहीं बढ़ेंगे, अपन समझदार नहीं बनेंगे। एक संकल्प लेके आपको जाना है। आ रही है दिवाली, दिवाली में भारी चीजें बहुत बिक रही है, उन चीजों को नहीं खरीदना है आपको। स्वदेशी बनो, देश बचाओ, क्योंकि जब स्वदेशी चीज का आप जो है खरीदारी करोगे तो देश में संबल बल आएगा। और भारी चीज खरीदोगे तो आताताई मजबूत होगा। पिछले वर्ष भी यही एक नारा चलाया था, विदेशी शक्तियों को करोड़ों का घाटा हुआ और वो देश से भाग गई। ऐसे ही लोगों की कमर तोड़ना है, अपनी स्वदेशी चीज को आपको अपनाना, अपने संस्कारों में रहना है और परंपरा में रहना है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद लेना है और सज्जन और संस्कारवान पुत्र पोत्रियों को निर्माण करना है। आपको मेरी बात ऐसी लगी होगी, पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है, 1 वर्ष उस संगठन को हो गया है जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है। आज अगर वो नहीं हुआ होता तो दिन दूसरा होता, क्योंकि संगठन किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, संगठन किसी जाति का हिस्सा नहीं है। संगठन एक हिंदुत्व और संस्कृति की रक्षा करने का माध्यम है जिसका नाम संघ है। और इस संगठन के शताब्दी वर्ष होने के कारण इस वर्ष नाना प्रकार के उत्सव होंगे, चाहे वो पद संचालन हो, चाहे वो हिंदू सभाएं हो या नुक्कड़ सभाएं हो। इन सभी में मातृशक्ति एवं मेरे भाई युवा साथी सनातनी हिंदू सभी लोग सम्मिलित हो, यही एक आपको संदेश देने आया हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के जज्बा